Namaskar. You all are watching Punjab Kesari, Navade Times. I'm Namita Sachdev with you, and we have with us one director who is one of his kind director and who always brings to us slice of life, a part of life stories, be it Tumhari Sulu or now his most awaited project, Jalsa. Yes, I'm talking about very talented Mr. Suresh Trivedi, who is with us right now. Suresh sir, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे. कैसे हैं आप? Thank you for taking time out. So sir, we see two brilliant actors together on one screen, sharing screen space. हम एक से नजरें नहीं हटा पाते जब अलग-अलग मूवीज में उनको देखते हैं, तो दोनों से एक साथ नजरें कैसे हटाएं समझ नहीं आ रहा. So how was the casting process be like for you? नहीं, वो यही आइडिया भी था नमिता कि आप नजर ना हटा पाए स्क्रीन से, तो कैसे करेंगे आप? तो दो बेहतरीन एक्टर्स को लेकर के आओ, फिर मेरा काम आसान हो जाता है. ओके, मैं उनको ढाल की तरह यूज करूंगा और उनके पीछे कहीं छुप करके बच जाऊंगा. ओके, नहीं, मैं दोनों ही एक्टर्स का बहुत ही बड़ा फैन हूँ. तो क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए डायरेक्टर, मैं तो ऑल्सो कंज्यूमर हूँ. मैं फिल्में देखता हूँ, मुझे ये एक्टर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है. तो कहीं ना कहीं वहीं से मेरी सारी प्रोसेस शुरू होती है. मैं पहले मेरे दिमाग में एक्टर सोच लेता हूँ. ओके, अगर बात बन जाए तो वेल एंड गुड. सो दीज टू पावर हाउसेस, आइडिया वही था कि इन दोनों को मैंने इंडिविजुअली देखा था. क्या ऐसी कोई कहानी हो सकती है जहां मैं दोनों को एक साथ देख सकूं? ओके, फिजिकल स्क्रीन पे कितना हो जितना हो उसका गारंटी नहीं, बट इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इन दोनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है. दे आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ माय फिल्म. ओके, एंड इट्स प्योरली माय ट्रिब्यूट टू देयर टैलेंट. So as a director, if we talk about, you always have this way of coming up with stories, projects or film that are slice of life, a part of life, जैसे मैंने शुरुआत में कहा. So be it तुम्हारी सुलू or now Jalsa. So what is your perspective or your experience? Can you please share with us? No, so क्या है कि as a storyteller, you're constantly telling stories जो आप देखना चाहते हैं. ओके, और जिसको आपने कंज्यूम किया लाइफ में. तो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज, जैसे तुम्हारी सुलू हो गई, मैंने इसके पहले एक ही फिल्म बनाई है, तुम्हारी सुलू. वो रिलेटेबल फिल्म है क्योंकि मैं मानता हूं कि या तो कैरेक्टर्स रिलेटेबल हों या तो स्टोरीज रिलेटेबल हों. ओके, जो आपको एक झांक अपने अंदर और बाहर की दुनिया की तरफ अगर झांकने का एक मौका मिले तो वो एक मुझे अच्छा लगता है पर्सनली. सो अगेन मेरा मैं ऐसे कोई ब्रांड नहीं होना चाहता हूँ कि स्लाइस ऑफ लाइफ सिनेमा. मुझे एंटरटेनर्स पसंद है और वो मेरी कोशिश ये है कि तुम्हारी सुलू से जलसा ये एक अलग एक्सपीरियंस हो, लेकिन इमोशनली आपको कनेक्ट करे. जॉनरा अलग है. आपने सही कहा. कैन वी नो द प्रोसेस ऑन हाउ यू कंसीव योर स्टोरी? अगर मैं जलसा की बात करूं स्पेसिफिकली, वी वुड लव टू नो दैट. तो तुम्हारी सुलू के बाद मैंने कॉन्शियसली 1.5 साल का ब्रेक लिया. ओके, उस 1.5 साल के दौरान मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं क्योंकि मैं विज्ञापन की दुनिया में काफी बिजी रहता हूँ. तो मैं वही कर रहा था. ऑल्सो आई डिडंट वांट टू टेक माई सेल्फ दैट सीरियसली. तो एक ब्रेक लिया. फिर काफी सारी जो भी ऑफर्स आ रही थी उस समय, सारे कुछ एक्चुअली बोलो तो सब स्लाइस ऑफ लाइफ और ऐसी फिल्में आ रही थी जो मैं इंटरेस्टेड नहीं था उस समय. तो फिर 2-3 कहानियां थी जो दिमाग में ऐसे घूम रही थी. उसमें से ये एक कहानी थी. उस समय इसका नाम कुछ अलग था. तो मेरे पास एक 2 लाइनर आइडिया था जिसको मैं लेकर के बैठा हुआ था. फिर मैं मेरे राइटर को मिला जिनकी ये पहली फिल्म है, प्रज्वल चंद्रशेखर. वो और मेरे एसोसिएट अमय गानू मुझे मिलने आए थे किसी और सिलसिले में और हम बात कर रहे थे कि क्या करें. एंड फिर वहां से शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत. प्रज्वल ने पहली ड्राफ्ट लिखी. फिर मुझे लगा कि उसका पहला ड्राफ्ट देख करके मुझे लगा कि यार इसमें तो पॉसिबिलिटीज हैं. मुझे व्हाट इफ वाली स्टोरीज बड़ी अच्छी लगते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा. तो ये स्टोरी भी जो हम आसपास में देखते हैं उससे ही इंस्पायर हुई है. मल्टीपल रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड हुई है. और फिर मुझे लगा कि ये मैंने शायद तुम्हारी सुलू में इस टाइप का कुछ करा नहीं है, तो मुझे वो एक्साइट करने लगा एज अ स्टोरी टेलर. और फिर मैंने ये कहानी विक्रम मल्होत्रा को बताई जो अबंडंशिया के इज अ प्रोड्यूसर. ओके, और उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई. उन्होंने कहा कि जल्दी से लिखो इसको, जल्दी तैयार करो. और फिर
फिर हम एक के बाद पहले कहानी लिखे, कहानी के बाद स्क्रीन प्ले, फिर हमने विद्या को कन्विंस, विद्या के पास गए, शेफाली के पास गए। फिल्म मेकर का अपना हमारा एक बेचने का तरीका कैसे तो निकाल दिया। वैसे विद्या तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है ना, आई बिलीव? यस, है ना? यस, अनअपोलोजेटिकली यस। वैसे कौन सी ऐसी क्वालिटीज है विद्या की हम सब जानते हो? शी ओन्स द फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स। इसके अलावा और कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको बहुत पसंद है विद्या में? वो मेरी स्ट्रेंथ है। हम्म। वो जब एक्चुअली पूरी ये यूनिट की स्ट्रेंथ है। वो जब सेट के अंदर आती है, वो जब कहीं भी आती है तो एक माहौल खड़ा करती है जो आपको बहुत ही अपना सा लगता है। वो कभी भी वो सारे जो मिथ्स हैं कि अरे एक्ट्रेसेस ऐसे होते हैं, बॉलीवुड ऐसा होता है, फलाना, वो सब कुछ नहीं। मतलब वो एक डिलाइट है एक डायरेक्टर के लिए, क्योंकि वो अपना अपने अपने बारे में सिर्फ सोचती नहीं है, कहानी के बारे में सोचती है। वो औरों के किरदारों के बारे में भी सोचती है। वो मौका देती है कि कहानी जितना बेटर हो सके उतना बेटर एक्सपीरियंस एंड ऑल ऑफ इट। तो आई थिंक इनको उनकी एटीट्यूड जो है, उन्होंने दैट्स व्हाट स्पॉइल्ड मी इन माय फर्स्ट फिल्म। ओके, एंड सो अगर then that's why exactly the reason why I want to go back to her again and again and again. And this time I also got Shefali along, okay, who's equally passionate. बिल्कुल सही आपने कहा। इवन अगर मैं आज के वक्त में बात करती हूँ ना सर, तो मुझे लगता है फीमेल्स आर द रियल हीरोज ऑफ बॉलीवुड इन दिस ऑल्सो इन जलसा। शीरोज आर टेकिंग दिस स्टेज इंक्लूडिंग विद्या, शिफाली और विधात्री, इफ यू टॉक अबाउट सो ऑफ दिस। आई थिंक कैरेक्टर शुड बी द हीरोज। वो मैं किसी, क्योंकि क्या है ना कि इट्स नॉट अबाउट अ जेंडर, वुमन मैन व्हाटएवर। अगर 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 जिस दिन हमने कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दिया मोर देन द पर्सनालिटी ऑफ एन एक्टर और एन एक्ट्रेस, ओके, तो वो अच्छी बात है। यस, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर द फैक्ट सेइंग दैट the kind of stories you're going to get, you're making around, not only me, I mean, all of us are making around these leading ladies. That's great encouragement. That's great. I mean, हमारे उतने ही scope बढ़ता रहता है कि like the more number of actors, the more number of films that you make. If you talk about the trailer or even in the poster we see, like there is a question mark that comes to our mind when we talk about gender equality or status of women in society. What do you say about that? There is equality in all spectrums of life, na? There is inequality, equality, वो जो issue है, sorry, there is inequality in every spectrum of life. Okay, and I think it's that constant tussle between the tussle of inequalities which keeps life and civilization moving ahead. Okay, इस फिल्म में मेरे दो किरदार वो औरत हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड ना, मैंने तो एक्चुअली मेरा क्या रहता है ना कि मुझे एडवर्टाइजिंग में एक कहावत होती है कि या तो आप कहानी बोलिए, जैसे आप अगर एक जोक, या तो आप लोगों को बोलिए कि आप हंसो, या तो आप उनको एक जोक सुनाओ। वो तो मैं इतना बिलीव करता हूँ कि मेरी कहानी जो है, वो मेरा काम है कहानी कहना। उसमें से जो भी निकल के आए, उसका जो निष्कर्ष है वो ऑडियंस के ऊपर है। मैं कभी भी ये सोच के नहीं निकलता कि चलो मुझे फेमिनिज्म के ऊपर लिखना है तो मैं तुम्हारी शुरू लिखता हूँ, मैं इनइक्वालिटी के ऊपर नहीं, ऐसा सोचता ही नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है कि कहानी बोलो, उसमें एलिमेंट्स आएंगे, उसमें लेयर्स होंगे, तो वो हर ऑडियंस को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह छुएगी। ओके, सो दैट्स हाउ माय अप्रोच इज। So can I ask what difference does that make when you like direct a commercial or you direct a full-fledged movie? कमर्शियल्स डायरेक्ट करने का फायदा, और मैं बहुत ही पसंद करता हूँ एड्स बनाना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने क्राफ्ट पे काम करते रहते हैं। दो फिल्मों के बीच में ऐसा नहीं कि आप अपनी एक फिल्म बनाई, फिर उसके बाद 2 साल में एक और फिल्म बनाई, उसके बीच में आपने कैमरा छुआ ही नहीं। ओके, तो कमर्शियल्स मुझे वो एडवांटेज देता है कि मैं अपने क्राफ्ट पे काम करता रहूं। मैं कहानियों को, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, आप देख रहे हो कि 3 घंटे की फिल्म अभी 2 घंटे की फिल्म हो चुकी है। लोगों के पास पेशेंस और टाइम नहीं है। ओके, एडवर्टाइजिंग आपको वो ट्रेन कराता है एज अ फिल्म मेकर कि आप एक कहानी को एक 30 सेकंड में, एक 15 सेकंड में कैसे लेकर के आओ। ओके, और दूसरी बात, क्योंकि मेरी कमर्शियल मेरी ब्रेड एंड बटर भी है। ओके, तो मुझे वो चॉइस मिलता है कि मैं सिर्फ, क्योंकि मेरे लिए मूवी बनाना और मूवी देखना एक इवेंट है।
उसके बीच में मैं काम करता हूँ। क्या बात। तो मेरे लिए मैं मूवी तभी बनाऊंगा क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज करके कभी बनाऊंगा ही नहीं कि क्योंकि आपको कुछ नहीं करने को मिल रहा तो आप एक फिल्म करो। तो मैं अपने आप को किस्मत वाला महसूस करता हूँ कि मुझे कमर्शियल्स की दुनिया में काम करने का मौका मिलता है और मुझे मजा आता है। तो मैं दोनों दुनिया के बीच में झूलता रहता हूँ और मुझे बहुत पसंद आती है। तो ये 5 साल लग गए आपको जो जलसा तक पहुंचने में, 17 से 22 हो गया, तो ये कमर्शियल्स की वजह से ही या कोई और रीजन था इसका? नहीं, इसमें तो आप 2 साल TDS में कट गया, पैंडेमिक, ठीक है, तो वो हो गया। अब बाकी बचे 3 साल, उसमें से 1.5 साल मैं तुम्हारी सुलू के बाद मुझे लगा कि मैंने कौन सा छक्का मार दिया, मैं ऐसे हवा में उड़ रहा था। फिर मैंने कुछ बकवास सी स्क्रिप्टें लिखी थी, फिर मैंने कहा कि बेटा ये सब मत लिखो, ओके, चुपचाप घर पे बैठो, अपने आप को ज्यादा उड़ाओ मत। तो मैं गायब हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ना सोशल मीडिया में रहूंगा ना कहीं रहूंगा, मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, ओके, और ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फिल्म बनाना है। मैं फिल्म तभी बनाऊंगा जब मेरे पास कुछ कहने को है। मैं इस फिल्म कब इसलिए नहीं बनाऊंगा कि मुझे करना चाहिए। वैसे आपको किस तरह की फिल्में देखना पसंद है? कौन से फिल्में आप ज्यादा देखते हैं सिनेमा? मैं एक्चुअली मैं बहुत ही कम सिनेमा देखता हूँ, सच्ची बोलता हूँ, क्योंकि मैं मेरे में ज्यादा पेशेंस नहीं है। तो लेकिन मुझे हर जॉनरा का फिल्म बहुत पसंद आता है और मैं मसाला फिल्मों भी देखता हूँ, बहुत देखता हूँ मैं। ओके, मुझे रीजनल सिनेमा बहुत पसंद है। मैं मलयाली हूँ, ओके, तो मैं लॉट ऑफ मलयालम फिल्म्स आई वॉच, ओके, बट मुझे एक्शन फिल्में देखने का बहुत मजा आता है, ग्रिटी रियल एक्शन मुझे देखने का बहुत मजा आता है। मैं करूंगा, कभी ना कभी करूंगा। और मुझे वो लो एंगल वाली फिल्में भी करनी है। मैं डायरेक्ट करूंगा कभी ना कभी, जहाँ पे हीरो हो या हीरोइन लो एंगल से शुरू करे और ट्रक से नीचे उतरे और वो चल के आए और पीछे बम धमाका हो, करना है मुझे। अच्छा, मेन लीड कौन होंगे उसमें, ये भी बता दीजिए। आप पूछे किसी को काम करने का मन नहीं क्या मेरे साथ? मैं तो चाहूंगा कि सारे लीड स्टार मेरे फिल्म में हो। फिर उसके बाद, और अभी इस बार दो दो दिग्गजों को लेके आया हूँ। अभी सोचो सबको लेकर के आऊंगा तो कितना मजा आएगा। मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैमरा लगाना है। प्रोजेक्ट होगा, है ना? नहीं 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 नहीं, मैं करना है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मैं बहुत काम करना चाहता हूँ, बट उनको भी तो मन होना चाहिए ना मेरे साथ काम करने का। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं करना चाहिए? हम, मुझे तो लगता है इतने पावर पैक्ड आप डायरेक्टर हैं, हर कोई काम करना चाहता है आपके साथ। देखिए, इसीलिए मैं 1.5 साल गायब हो गया था। ये सब सुन करके मैंने अपने आप को बहुत सीरियसली ले लिया था। मुझे लगता है इसके बाद में हैट्रिक करने की तैयारी हो गई होगी, विद्या के साथ अगली फिल्म की प्लानिंग, है ना? नहीं नहीं, तो मेरी माँ हमेशा बोलती है कि 1 से शुरू करते हो 3 तो मिनिमम बनता है। तो अभी 2 हो गए, कभी ना कभी तो करूंगा ही। अगर विद्या एग्री कर गई तो डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि मतलब वो अलग अलग अवतार में देखने का मजा ही अलग है। मैं फैन हूँ यार, मैं इन दोनों का, शेफाली विद्या दोनों का फैन हूँ। मतलब मेरी तो जिंदगी धन होगी कि इनके साथ मैंने काम किया। मैं तो बच जाऊंगा किधर। तो एम आई, और मुझे लगता है बच्चा बच्चा फैन है इन दोनों का। चलो, थैंक यू, आई विल होल्ड यू फॉर दिस। Thank you so much. It's an honor talking to you, and thank you so much for this wonderful conversation on Punjab Kesari. एब्सोल्यूट प्लेजर, थैंक्स अ लॉट।